मुझे याद है जब मैं मम्मी पापा के साथ कार में ट्रैवल करता था और हमारे घर के पास एक केएफसी पड़ता था, तो जब भी वो केएफसी आने वाला होता था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ भी आलतू फालतू बात करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे, ताकि मैं वो केएफसी की तरफ देख ना लूँ और मैं उनसे ये नहीं बोलूँ कि मम्मी गाड़ी रुकवाओ, मम्मी गाड़ी रुकवाओ, केएफसी में जाना है मुझे। आई वॉज दैट फैट, and from being this fat I went from starving myself to the point I became anorexic. So in this video मैं तुम लोग को अपनी पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि how I went from fat to anorexic to muscular. मुझे याद है जब मैं 8 से 10 साल का था तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा था। लिटरली मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे डिनर के टाइम पे रोकते थे कि अबूज़र और मत खा, अबूज़र और मत खा। और कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा खा लेता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले जाते थे मेरे साथ वॉक करने के लिए, ताकि मैं उल्टी ना कर दूँ। स्कूल में भी मेरी काफ़ी बुलिंग हुई है, क्योंकि पूरी क्लास में ऐसे नॉर्मल दिखने वाले बच्चे थे और एक अलग से मैं दिखता था, एकदम बुलडोज़र जैसा फैट किड। आई रिमेंबर दिस, जब मैं 5th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था, वो अच्छा दिखता था, तो हम दोनों साथ में घूम रहे थे और एक लड़की आई हमसे बात करने के लिए। तो उस लड़की ने मेरे फ्रेंड को हाय बोला और मैं अपने फ्रेंड के साथ ही था, तो मैंने भी उस लड़की को बोला हाय। और माइंड यू मेरा उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बस ऐसे पोलाइटनेस के लिए मैंने उससे हाय बोला था। उस लड़की ने मेरी तरफ ऐसे डिस्गस्ट से देखा और उसने कहा कि आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, और वो फिर मेरे फ्रेंड से बात करने लगी। मतलब कि द sheer presence of mine annoyed her to the point that she had to say कि I was not talking to you। और अब ये मेरे दिमाग में कोर मेमोरी बन चुकी है। ठीक है, जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करता था दे डिडंट यूज टू टेक मी सीरियसली, वो बस मोटा मोटा करके छोड़ देता था। एंड ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन था मेरा पूरे स्कूल लाइफ में। मुझे सही से याद है जब हमारा फुटबॉल का पीरियड था तो हमारे सर हमारा वेट मेजर कर रहे थे, एंड आई वॉज 66 kgs एट 10 years ऑफ एज। मैं 5th क्लास में 66 kg का था, एंड आई रिमेंबर कि मेरा वेट हाईएस्ट था पूरे क्लास में, वो जो भी 30-40 किड्स हैं, आई वॉज द ओबीस किड इन दैट ग्रुप। तो मैंने ठान लिया था कि भाई देख, अब कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। और फिर मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया, उसमें मैंने देखा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, पर मुझे इतना पता था कि अगर मैंने कम खाना खाया और ज़्यादा एक्सरसाइज की आई विल एंड अप लूजिंग वेट। तो मैंने एक हैबिट बना ली कि मैं रोज़ शाम को 6 किलोमीटर लंबी रन पे जाऊंगा और मैं अपना खाना कम खाऊंगा। एंड गेस व्हाट, इट वर्कड। मैं स्लोली वेट कम होने लगा, धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड लूजिंग सम वेट। और जो मेरे पूरे रिलेटिव्स, जो भी फैमिली थे, वो एकदम ऐसे मतलब कि इम्प्रेस हो गए कि अरे अबूज़ा, वाओ यू आर लूजिंग वेट, यू आर लुकिंग बेटर। और आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। तो ये सब बढ़िया चलता रहा, मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट लूज़ करता रहा। और फिर आया लॉकडाउन का टाइम। लॉकडाउन के टाइम में मेरे पास फर्स्ट टाइम के लिए एक प्राइवेट अपना खुद का एक पर्सनल फ़ोन आया था, और उस पर मैं स्क्रॉल करने लगा इंस्टाग्राम पे, और मैंने डिस्कवर किया एक्चुअल एस्थेटिक लोग जिनकी एकदम क्रेज़ी, एकदम श्रेडेड फिजिक है। मेरे दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि इफ़ आई लूज़ इनफ वेट देन इवेंचुअली आई विल एंड अप लुकिंग लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दोज मस्कुलर गाइज। कि वो जो भी मस्कुलर गाइज थे, अगर मैंने बहुत कम वेट कर लिया तो मैं उनका एक स्मॉलर वर्जन दिखूंगा। तो फिर मैंने अपना खाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, एंड जस्ट सो दैट आई कुड लुक लाइक दोज गाइज। मैं अभी भी रोज़ शाम को दौड़ने जाता था, और मैं जो भी नॉर्मल खाना खा रहा था मैंने बिल्कुल खाना अपना कम कर दिया। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझसे लड़ाई करते थे रात को कि खाना खा, खाना खा। मैं उनसे कहता था नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं रेडिट पे जाके ऐसी पोस्ट पढ़ता था कि माई पेरेंट्स आर ओवर फीडिंग मी। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे पेरेंट्स मुझे जानबूझ के ज़्यादा खाना खिला रहे हैं, और मैं वापस वो मोटा नहीं बनना चाहता था जैसे सब लोग चढ़ाते थे। तो मैं अंडर ईटिंग करने लग गया बहुत बुरी तरीके से। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, मेरी मम्मी ने मुझे जानबूझ के ऐसे डांट पीट के बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया था, और मैं मोटा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं गार्डन में गया और मैंने उल्टी कर दी और वो सारा खाना मैंने निकाल दिया। मैं इतना ज़्यादा अंडरवेट हो चुका था, मुझे याद है मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे।
आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम और मेरी हाइट 6 फीट थी और मेरा वेट था 52 kgs। बेसिकली मैं एनोरेक्सिक कैटेगरी में पहुंच गया था और डॉक्टर भी कह रहे थे कि यू विल हैव टू ईट मोर अदरवाइज तुम्हारी पूरी लाइक हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और मैं तब भी कन्विंस नहीं था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे पता है कि मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि आई नीड टू लूज़ मोर वेट टू लुक दैट वे। और मैं एकदम चिड़चिड़ा हो गया, मैं किसी से भी ढंग से बात नहीं करता था, मैं बस अकेले बैठा रहता था और पूरे दिन बैठ के मैं बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि आज मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी और आज मैंने कितनी कैलोरीज खाई। वो मेरा आई वुड से मेंटली सबसे लोएस्ट पॉइंट था। तो मेरा एक जो कज़न है वो जिम जाता था, तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी उसके साथ जिम जाना है और फिर मैं जिम जाने लगा। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कि वर्कआउट क्या होता है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं ढंग से खाना खाने लगा। मेरे अंदर मैं जो डल सा हो गया था, मेरे अंदर एनर्जी वापस आने लगी। और मुझे याद है जब मैं 15 to 16 ईयर का था, मैं तब से जिम जाना स्टार्ट किया और फिर मैंने अच्छे से मतलब अपनी डाइट इम्प्रूव करी मैंने। और 1 साल के बाद मेरी लाइक ठीक ठाक फिज़िक बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, दैट वाज लाइक द बेस्ट टाइम एवर। ठीक है, मैं फ़ोटोज़ ले रहा था, आई वाज स्टार्टिंग टू लुक गुड। लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि अरे भाई बॉडी अच्छी दिख रही है ब्रो, यू आर लुकिंग नाइस। और फिर ऐसे करते करते मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि जिम सेव मी, यू नो, एक्सरसाइजिंग, डूइंग वर्कआउट, इट एक्चुअली सेव्ड माई लाइफ। अदरवाइज मैं और स्किनी हो जाता। ठीक है, मैंने अपना पूरा ढंग से अपनी डाइट पे इम्प्रूव किया, अपने वर्कआउट पे फोकस किया। मेरे कज़न ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। वो मुझे बताता था कि ब्रो ये फूड खा, इससे तेरा वेट गेन होगा। और ऐसे कर करके एंड राइट नाउ आई एम 19 ईयर्स ओल्ड और एक ठीक ठाक फिज़िक मैंने बना लिया। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द एंड, अभी मैं और कंटिन्यू करूँगा ऑब्वियसली। ठीक है, आई हैव रियलाइज दैट फिटनेस इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी। और इस वीडियो से मैं बस अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता। इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हम स्ट्रगल्स फेस करते हैं, जो भी बॉडी इमेज इश्यूज़ होता है, जो भी बुलिंग हम लोग फेस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम चेंज नहीं कर सकते। कितनी भी हम लोग बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में वीडियोस बना दें, अनलेस वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड हम अपने लिए कि ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू रियलाइज दैट यू हेट योर बॉडी टू। ठीक है, अभी राइट नाउ आई लव माई सेल्फ। टू लव योर सेल्फ फर्स्ट यू हैव टू हेट योर सेल्फ। अपने आप को हेट करके यू हैव टू गो थ्रू दोज वर्कआउट्स, यू हैव टू स्ट्रगल एंड देन इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू लव योर सेल्फ। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे बस मेरी बॉडी इम्प्रूव नहीं हुई, इससे मेरी रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ इम्प्रूव हुई। इससे मेरी ओवरऑल जो मैं चिड़चिड़ा बच्चा था, उससे मेरी एक काइंड ऑफ एक बेटर पर्सनालिटी बनी कि आई स्टॉप्ड हेटिंग एवरीवन। मेरे फ्रेंड्स बने इवेंचुअली एंड यू नो मेरी जो पूरी लाइफ की जो क्वालिटी है वो 10 टाइम्स, नॉट इवन 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बेटर हो गई। हाँ, बस इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही कहना था। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।